ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके किसी कंपटीशन में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ग्रामर यदि आप पढ़ रहे हैं, इफ़ यू आर मेकिंग द सेंटेंसेस एंड इफ़ यू आर स्टडिंग द ग्रामर, देन यू शुड नो, आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिएगा, ये आपके है एक आपका सब्जेक्ट और ये आपका प्रेडिकेट। आपके क्लास 10th में ग्रामर में सबसे पहला चैप्टर है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। आप देखिएगा सब्जेक्ट या प्रेडिकेट। सबसे पहले बात करते हैं कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं, व्हाट इज़ द मीन ऑफ सब्जेक्ट। तो देखिएगा, सब्जेक्ट होता है बेटा काम करने वाला। जैसे ये है राम, राम मतलब काम को करने वाला। जैसे इसे आप डूअर भी कह सकते हैं। इसे आप काम करने वाला जिसके द्वारा काम होता है। जैसे कि मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो हो गया आई, ये मैं काम करने वाला हो गया, मतलब सब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा वह जा रहा है, या मेरे पापा खेत में हल जोत रहे हैं, या माली खेत की सिंचाई कर रहा है, या पौधों की सिंचाई कर रहा है। तो माली जो हो गया द गार्डनर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया है। तो सब्जेक्ट जो काम को करने वाला होता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये है राम, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो बाकी का जितना भी पोर्शन बचा होता है हमारा, ये हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट होता है और ये बाकी जितना भी बचा हुआ भाग होता है हमारा प्रेडिकेट होता है किसी भी सेंटेंस में। अब देखिएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूज इस तरह से कुछ सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे एन ओल्ड मैन इज गोइंग ऑन द रोड। ओके, तो ये जो सेंटेंस है दरअसल, इसमें आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कभी भी एक नहीं हो सकता। सब्जेक्ट जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए हैं। या ही कहें आप, शी कहें, राम हो, श्याम हो, या किसी का नाम हो, तो वो हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट एक वर्ड से ज़्यादा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज़ हो जाती है कि सब्जेक्ट एक ही होगा, मतलब ओल्ड मैन हो या फिर राम हो। तो ये तीन शब्दों से ही मिलकर के बन सकता है। जैसे कि एन ओल्ड मैन, दिस इज द कंप्लीट सब्जेक्ट। एन मीन्स एक, आगे बूढ़ा, और ये है आदमी, एक बूढ़ा आदमी। ये आपका पूरे का पूरा जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये आपका इतना भाग जो है ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ये आपके किसी कंपटीशन में नहीं आने वाले हैं, लेकिन जब आप आगे एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपको सब्जेक्ट तोड़ करके दिए जाएंगे, मतलब अलग अलग करके दिए जाएंगे। उन सब्जेक्ट को जोड़ करके एक सब्जेक्ट आपको बनाना है। जैसे कि आगे हम एक्सरसाइज में देखेंगे, तो ये आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट। आपको क्या करना है, आपकी एक्सरसाइज दी हुई होगी आगे, उसमें आपको करना ये है कि आपको दो भाग करने हैं। एक आपको करना है सब्जेक्ट का, बीच में लाइन आप खींचेंगे, और दूसरा करना है आपको प्रेडिकेट का, प्रेडिकेट, ठीक है। तो प्रेडिकेट जो आपके सब्जेक्ट हैं सेंटेंस में, जैसे कि मान लीजिएगा ये वाला सेंटेंस है, तो इसमें ये इतना जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो एन ओल्ड मैन, तो आप लिखेंगे इसके, जैसे मान लीजिए सेंटेंस नंबर 1, ये वाला आप इसके नीचे सब्जेक्ट लिखेंगे, और इसके नीचे प्रेडिकेट के नीचे आप क्या लिखेंगे, प्रेडिकेट लिखेंगे, ठीक है। और आगे की जितनी एक्सरसाइज है उसमें आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांट करके लिखना है, आपको ढूंढ करके लिखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।